बहुत समय पहले सिंधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी मूर्ति छुपी है। एक ऐसी मूर्ति जो किसी भी इंसान की किस्मत पलट सकती थी। लेकिन साथ ही गांव में एक डर भी था। जो भी मूर्ति को बिना सच्चे दिल से छुएगा, वह पत्थर बन जाएगा। कहानी की शुरुआत गांव का एक गरीब युवक था, वीरू। वीरू मेहनती था, पर किस्मत ने उसे हमेशा गरीब ही रखा था। उसकी माँ बीमार थी और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। एक दिन वीरू ने अपने बूढ़े नाना से सुना, खंडहर में वो मूर्ति आज भी मौजूद है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें लोभ, डर और झूठ से खुद को बचाना होगा। वीरू ने निश्चय किया। रात के अंधेरे में अकेला वह मशाल लेकर उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। खंडहर में घुप अंधेरा था। जैसे ही वीरू अंदर घुसा, हवा की सिसकियां सुनाई देने लगीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां नाचती दिखने लगीं। हर कदम पर वीरू का दिल धड़क रहा था, लेकिन माँ का चेहरा उसकी आंखों में था। अचानक उसे एक दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सच्चा दिल ही इस राह को पार करेगा। वीरू ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक चमकती हुई मूर्ति रखी थी। मूर्ति किसी देवी की थी, आंखें बंद, हाथ में कमल का फूल। कमरे में एक मधुर सुगंध फैली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। आखिरी परीक्षा जैसे ही वीरू मूर्ति के पास पहुंचा, एक भारी आवाज गूंजी, अपने सबसे बड़े भय का सामना करो। तभी सामने से एक भयंकर राक्षस निकला। आंखें लाल, शरीर से धुआं निकलता हुआ। वीरू डर से कांप गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा, यह सब एक माया है, मैं डरूंगा नहीं। आंखें खोलते ही वह राक्षस गायब हो गया। कमरे में फिर से शांति छा गई। वीरू ने हाथ जोड़कर मूर्ति को प्रणाम किया और विनती की, माँ के इलाज के लिए शक्ति दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूर्ति अचानक चमकने लगी। एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हें वरदान मिलता है। वीरू के सामने एक छोटा सा चांदी का पात्र प्रकट हुआ। उसमें अमृत जैसा तरल था। वह अमृत घर ले गया और माँ को पिलाया। माँ चमत्कारिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वीरू की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने उस खंडहर को फिर से बनवाया और उसे एक मंदिर में बदल दिया, जहां कोई भी सच्चे दिल से जाकर प्रार्थना कर सकता था। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से उस मूर्ति के आगे प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है।